खबर फिलहाल जो बिहार से आ रही है ये AIMIM की तरफ से है। 32 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी ये पार्टी। पिछली बार विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि कई सीटों पर जीत हासिल की थी AIMIM के प्रत्याशियों ने, और फिर बाद में वो भले अलग अलग पार्टियों में चले गए, RJD में चले गए, लेकिन अब इस बार फिर से 32 सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या ओवैसी की पार्टी इन 32 सीटों पर प्रभाव डाल पाएगी, जीत हासिल कर पाएगी? कौन सा इलाका ये रहेगा? और दूसरी पार्टी, खासकर जिस MY समीकरण के बल पर राजद वोट लाती रही है, उसे कितना नुकसान हो सकता है? रंजन जी, 32 सीटों पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजद ने गठबंधन नहीं किया है, अब हम 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका कितना असर होगा, नुकसान किधर होगा? या जो मैं ट्वीट देख पा रहा हूं, ये जो 32 की सूची है ये पहली लिस्ट है। तो जो पहला क्लियरिफिकेशन है कि 32 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। चूंकि जो मैं ट्वीट पढ़ पा रहा हूं, AIMIM ने जो किया है कि AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान ने प्रेस वार्ता के जरिए पहली सूची जारी की, जिसमें यह बताया गया कि पार्टी किन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। और फिर पहली सूची इस प्रकार है करके उन्होंने विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि यहां पर प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, ये एक जो है वो बड़ी बात है और बड़ी घटना है, और इसलिए है क्योंकि अगर AIMIM ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता है तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर महागठबंधन को हो सकता है। और रंजन जी, क्या ज्यादातर सीमांचल के इलाके हैं, सीमांचल की विधानसभा है? जी, सीमांचल ही नहीं है। यही बात है जो कि RJD को परेशान कर सकती है कि सीमांचल की 14 सीटों को मैं देख पा रहा हूं जो पहली लिस्ट में है, जिसमें किशनगंज से बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज, ये किशनगंज जिला की मैं बात कर रहा हूं। जबकि पूर्णिया से आइए तो 3 सीट पूर्णिया जिले में भी है, अमौर, बायसी और कस्बा। कटिहार में बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा सीट जो है ये कटिहार जिला में है। अररिया में जोकीहाट और अररिया विधानसभा क्षेत्र है। गया में शेरघाटी और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है। मोतिहारी में 2 सीट है, एक पर तो प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुके हैं ढाका में, और इसके अलावा नरकटिया की सीट है। नवादा जो शहरी सीट है उस पर भी चुनाव लड़ने की बात AIMIM कह रहा है। सिकंदरा ये जमुई जिले की सीट है, आरक्षित सीट है, यहां से भी AIMIM जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भागलपुर में भागलपुर और नाथनगर ये 2 विधानसभा की क्षेत्र हैं जहां से कि AIMIM चुनाव लड़ेगा। भागलपुर से जो है कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता अजीत शर्मा चुनाव लड़ते हैं, वो सीट है। इसके अलावा सिवान की सीट है जो वहां से चुनाव जो है AIMIM लड़ेगा। दरभंगा में कई सीटें हैं, जाले है, केवटी है, दरभंगा ग्रामीण है, ललित यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं। और गौरा बौराम है जहां पर मुकेश सहनी लड़े या उनके परिवार से उनकी पत्नी या भाई चुनाव लड़ सकते हैं। समस्तीपुर में कल्याणपुर की सीट है और सीतामढ़ी में बाजपट्टी की सीट है। मधुबनी में बिस्फी की सीट है। वैशाली में महुआ की सीट है। तो महुआ की सीट अब और हॉट हो जाएगी क्योंकि महुआ से बात हो रही है कि तेज प्रताप यादव लड़ेंगे, मुकेश रोशन RJD से होंगे, और JDU वहां से कैंडिडेट देगा या LJPR, इस पर जो है अभी चर्चा चल ही रही है। और अब AIMIM की भी एंट्री महुआ में हो रही है। और इसके अलावा गोपालगंज विधानसभा की सीट है, यहां से जो अभी बाई इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी गोपालगंज विधानसभा सीट से AIMIM चुनाव लड़ा था, और हार जीत में उसका योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने जो है खेल बिगाड़ा था RJD का वहां पे। तो ये 32 सीटों की पहली सूची AIMIM ने जारी कर दी है, और ये एक बड़ा चैलेंज जो है
वो होना है। क्योंकि देखिए सीमांचल की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा मगध में कई ऐसी सीटें हैं जहां की मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, सारण प्रमंडल की कुछ सीटें हैं, फिर चंपारण में आप जाइए तो वहां पर भी खास करके जो बॉर्डर एरिया है वहां पर आपको मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक रहती है। तो अगर इन विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM जाता है और पूरे दम से जाता है तो फिर महागठबंधन के लिए एक परेशानी बढ़ेगी कि वो जो उसका एक इक्वेशन MY का रहा है अब तक, जिससे कि अब निकलना चाहते हैं तेजस्वी यादव, उसमें M पर जो है एक असर जो है AIMIM के लड़ने से पड़ सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी और जो अख्तरुल ईमान है वो पूरी तरह से इस मामले में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि जब से जो उनके 4 विधायक टूटे थे और वो RJD में शामिल हुए थे, तब से जो है वो RJD को निशाने पर ले रखा है उन्होंने। और उन्होंने इस बार जो है राजनीति भी अच्छी की है, पहले ही महागठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया। और अभी भी असदुद्दीन ओवैसी, तब भी उन्होंने कहा था कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए, हम महागठबंधन में आने को तैयार हैं। तो इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी वो तैयार हैं। तो ये मैसेज जो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर्स तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने पहुंचाया कि हम तो देखिए बहुत कम सीट मांग रहे हैं, 5 तो हम पिछली बार जीते भी थे, तो हम 6 मांग रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा मांग रहे हैं, और तब भी हमें महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने जो है एक राजनीतिक चाल के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। और इस वजह से जो तेजस्वी यादव हैं और जो पूरा महागठबंधन है उसको जो है परेशानी हो सकती है। पिछली बार AIMIM सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 5 सीट जीतने में उसे कामयाबी मिली थी, 25% उसका रिजल्ट रहा था। तो यहां पर जो कुछ क्षेत्र हैं जहां वो जीते न जीते, लेकिन मानकर चलिए कि परिणाम पर AIMIM असर डाल सकता है।